केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया है। बजट पर क्या राय है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं। सर, कैसा बजट देखते हैं? देखिए, मैं बहन निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बजट, गरीब कल्याण का बजट, गरीबों को किस प्रकार से अधिक राहत दी जा सकती है, इस प्रकार का बजट आज इंटर्म बजट है। हालांकि ये आज लोकसभा के अंदर पेश किया गया। जिस प्रकार से गरीबों के लिए आवास योजना, जो पहले 1 करोड़ आवास की बात करते थे, इस बजट के अंदर 2 से 3 करोड़ आवास देने की बात की गई है। मध्यम वर्ग के लोगों को भी नई एक नीति बना करके आवास देने की बात इस बजट के अंदर की गई है। ये शायद पहली बार किसी ने भी मध्यम वर्ग के बारे में सोचा है। जहां तक टूरिज्म की बात है कि हम अपने देश के अंदर टूरिज्म को कैसे और विकसित कर सकते हैं, कहां कहां टूरिज्म स्पॉट हैं, या टूरिस्ट को किस प्रकार से आप सहायता दे सकते हैं, ये भी इसके बात कही है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो ताकि देश जो है और मजबूत हो सके। चाहे वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देख लीजिए कि जिस प्रकार से पिछले 9 साढ़े 9 साल के अंदर देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है। जो हम 10वें स्थान पर थे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, आज 5वें स्थान पर हैं, और कुछ ही दिनों के अंदर हम देश की दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ये एक सोच जो है, एक संकल्प जो है, ये बजट उस संकल्प को पूरा करने की ओर इंगित करता है। ये बजट किसानों के लिए विशेष तौर पर जो प्रधानमंत्री बीमा योजना, फसल बीमा योजना है, उस फसल बीमा योजना को और मजबूत करने का इसके अंदर प्रावधान किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आ सकें। युवाओं को, आने वाला जो देश है युवाओं का देश बने, युवाओं के प्रोत्साहन के लिए ये जो बजट है, युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं इसके अंदर दी गई है। तो हर वर्ग का ख्याल इस बजट के अंदर रखा गया है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि विपक्ष के साथियों को जो रास नहीं आ रही, उन्होंने कहना था कि अगर इसके अंदर बहुत सारी रियायतें देते कि ये चुनावी बजट है, ये चुनावी रेवड़ियां बांटी गई हैं। लेकिन इस प्रकार का कोई प्रयास आदरणीय बहन निर्मला सीतारमण जी ने नहीं किया है। एक सॉलिड और मजबूत बजट जो देश को नई अर्थव्यवस्था, एक विकसित भारत बनाने की ओर, एक आत्मनिर्भर बनाने की ओर ये बजट जो है ये उस ओर इंगित करता है। सर, एक अंतिम सवाल करूंगा मैं। रेलवे कॉरिडोर और रेल को बढ़ावा, रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का जिक्र इस बजट में किया गया है। कैसे देखते हैं? वंदे भारत ट्रेन भी बढ़ाने की बात की गई। देखिए, आपने पिछले दिनों देखा कि इस सरकार ने, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी है, इन 3 क्षेत्रों के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। ताकि अगर हमारी रोड्स अच्छी होंगी, सड़कें अच्छी होंगी, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। रेल कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो हमारे जो रेल के आने जाने का साधन है, या जो हमारा सामान जो लाने की व्यवस्था है, वो उसकी और उसको अच्छी, एक जल्द से जल्द वो हो सकेगी। इस प्रकार से एयर कनेक्टिविटी की, तो मैं समझता हूँ, जैसा मैंने पहले कहा, कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा प्रयास इस बजट के अंदर नजर आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, साथ ही साथ रेलवे हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर भी जोर दिया गया है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ नकुल जसूजा, MH1 न्यूज।